नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें छात्र मजबूरी में जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बक्सर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़कर जाते वनरक्षी परीक्षार्थियों का यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से परीक्षार्थी मालगाड़ी पर परीक्षा समाप्त होने के बाद बैठकर अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और कोरोना को लेकर जिस तरह से फिलहाल अभी कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, उससे परीक्षार्थियों को परेशानियां हो रही हैं और परीक्षा देने जाने के लिए परीक्षार्थी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर ट्रेनें कम चल रही हैं, लेकिन बक्सर रेलवे स्टेशन पर जो वीडियो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। वनरक्षी अधिकारी के पद के लिए इन्हें जाना था और परीक्षार्थी लौट रहे थे अपने घर। उन्होंने एग्जाम दे रखा था। अपने घर वापसी के दौरान जब उन्हें ट्रेन नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से जो मालवाहक रेलगाड़ियां हैं उन पर इन्होंने सवारी की और बक्सर रेलवे स्टेशन के पास किसी ने इसका वीडियो बनाया जो इन दोनों वायरल है। गोपालगंज में बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव पर दबंगई के आरोप के बाद अब आरजेडी जिलाध्यक्ष और हथुआ के नवनिर्वाचित आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह पर भी दबंगई करने और उनकी सुरक्षा में लगे जवानों की तरफ से विवादित जमीन पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। इस मामले में हथुआ के आईटीआई मोड़ निवासी सवैया सिद्दीकी ने आरजेडी विधायक के खिलाफ हथुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना बुधवार की रात हथुआ के आईटीआई मोड़ के ही है। हालांकि इस मामले में आरजेडी विधायक ने किसी भी तरह की फायरिंग की घटना से इनकार किया। वहीं उन्होंने उल्टा अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। मौके पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और बताया जाता है कि हथुआ के आईटीआई मोड़ पर सारा इंटरनेशनल स्कूल है और इसी स्कूल की जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चला आ रहा है। सवैया खातून के मुताबिक वो इस स्कूल की संचालिका हैं और उनसे आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह के भाई विजय बहादुर सिंह की तरफ से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया तो कल रात विजय बहादुर सिंह, आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह समेत सुरक्षा गार्ड समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। कई राउंड फायरिंग की, मारपीट की। हालांकि फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर मौजूद विधायक के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने और जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाकर वीडियो बनाया। और अभी भी हथुआ के आईटीआई मोड़ पर तनाव बना हुआ है। स्थानीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बात हम तुम्हारे लिए आए हैं पे। और गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद 2 बेरहम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गोपालगंज पुलिस के 2 जवान एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई पुलिस वालों ने तब तक की जब तक उसके सिर से ब्लड नहीं आ गया। मामला नगर थाने के साधु चौक का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़के का नाम मोइनुद्दीन है और वो नगर थाने के साधु चौक वार्ड संख्या 3 का रहने वाला है। युवक पर आरोप है कि वो स्मैक का कारोबार करता है। पुलिस को सूचना मिली थी और इस युवक के पास स्मैक है और इसी सूचना को लेकर पुलिस उसे पकड़ने गई। युवक के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। स्मैक की बरामदगी के बाद पुलिस जब लड़के को गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो उसकी बहन और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसे छुड़ाने लगे। नगर थाना पुलिस का यह वीडियो किसी ने घटनास्थल से मोबाइल में रिकॉर्ड किया और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। वीडियो बना बंदूक के कुंडा फाटल। कौन मारा? पुलिस मारा। कहाँ के पुलिस थी? टाउन थाना। क्यों मार रही थी पुलिस? हम खड़ा थे इसलिए दौड़ा दिया लोग। हमारा बहन को नहीं मारा है। बहन को ही पीटा? कोई बचाया नहीं आप लोग को? कोई पता नहीं है। सर पे कैसे चोट लगा है? बंदूक के कुंडा से मारा है। किसने मारा? वही जो सिपाही थे। और आरा में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। घायल ट्रक ड्राइवर सीतामढ़ी के बेला गांव का रहने वाला है। घायल ड्राइवर को आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है।
ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की यह घटना चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा और अखगांव गांव के बीच की है। ट्रक का ड्राइवर सहार से बालू लाद कर आ रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने लूट की कोशिश की। विरोध करने पर गोली मार दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक की कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। हाल के दिनों में कई बड़ी वारदातों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। पुलिस महकमा सावधान, अब सिर्फ समीक्षा से नहीं चलेगा काम। एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। सीएम चाहते हैं हर हाल में क्राइम पर लगाम। बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इंप्रूव किया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद से सीएम नीतीश कुमार क्राइम को लेकर बेहद सख्त मूड में हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस के आलाधिकारियों को ये संदेश दिया है कि सिर्फ समीक्षा बैठकें कर वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब रिजल्ट चाहिए, क्राइम पर करारा प्रहार चाहिए, क्योंकि सवाल सुशासन में सुरक्षा पर उठा है। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस महकमे के आलाधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। बावजूद इसके अपराध का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल के दिनों में घटी वारदातों पर यदि नजर डालें तो गोपालगंज में जेडीयू विधायक के नजदीकी की हत्या कर दी गई। नालंदा में जज पर अपराधियों ने हमला किया। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई। पटना के 2 व्यवसायी भाइयों का अपहरण कर लिया गया। सासाराम में पेट्रोल मालिक की दिन दहाड़े हत्या हो गई। दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ का सोना लूट लिया गया। बेगूसराय के बैंकों में लूट की बड़ी वारदातें हुई और मंगलवार को पटना के फुलवारी शरीफ से युवती का अपहरण कर लिया गया। अपराध की ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि सीएम के तमाम निर्देशों के बावजूद पुलिस महकमे के एक्शन में कोई ना कोई तो कमी है और अब ये कमी सीएम नीतीश को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो खुद एक्शन में आ गए हैं। आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सीएम ने पुलिस महकमे में खलबली तो मचा ही दी है, साथ में ये कहकर पुलिस के आलाधिकारियों की नींद भी उड़ा दी कि आगे भी वे ऐसे ही आते रहेंगे। मतलब क्राइम पर कंट्रोल चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, और जो पुलिस वाला कोताही बरतेगा वो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और बात जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स कल सुबह 7 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग पर यह हड़ताल जारी है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कोविड ड्यूटी छोड़कर सभी कार्यों को ठप किया गया है। पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों की लंबी कतार है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। तो हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स, एक तरफ मरीजों की कतार आप देख पा रहे हैं और पीएमसीएच और एनएमसीएच का नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पीएमसीएच के पास की है। बाहर भी कतार लगी हुई है। जो दूर दराज से मरीज आए हुए हैं अपने इलाज के लिए, तो उनके मरीजों की और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और डॉक्टर्स अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 2017 से लेकर 2020 में अब तक स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग की जाती रही और तर्क ये है जूनियर डॉक्टर्स का कि स्टाइपेंड बढ़ाई जाए, उसकी राशि बढ़ाई जाए। हालांकि अभी इस पर बात चल रही है, लेकिन राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य व्यवस्था इस हड़ताल के बाद ठप हो गई है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।
तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दोनों ही डिप्टी सीएम मिलने वाले हैं, बिहार के विकास पर चर्चा करेंगे। और कल तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी और बिहार के विकास के लिए मार्गदर्शन लिया था। कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह से भी दोनों ने मुलाकात की थी। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखा है, जिसमें एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने और दूसरे शहरों से उड़ान शुरू करने की मांग शामिल है। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कम समय में ही हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और भविष्य में इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ऐसे में एयरपोर्ट पर ज्यादा सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत होगी। इसे देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखी है और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर 5 मांगे रखी हैं। केंद्रीय मंत्री को लिखे चिट्ठी में सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है। सीएम ने लिखा है कि एयरपोर्ट की शिलान्यास के दौरान एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर तत्कालीन मंत्री सुरेश प्रभु ने सहमति भी दी थी। दूसरी मांग एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने को लेकर है। यात्रियों की बढ़ती संख्या का जिक्र करते हुए सीएम ने लिखा है कि दूसरी कंपनियों की सेवाओं को भी दरभंगा एयरपोर्ट से जोड़ने की जरूरत है। साथ ही देश के बड़े शहरों से भी उड़ान शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। 1 महीना में 30,000 से ज्यादा पैसेंजर, जबकि 3 फ्लाइट वहां पर आए। पूरा चौको ब्लॉक प्लेन रहता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जब इसका शिलान्यास हो रहा था उसी दिन कहा था कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। आज सुरेश प्रभु मंत्री थे, वो भी एग्री किए मंच से ही कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से नोटिफाई कर दीजिए और लिखवा दीजिए एयरपोर्ट पर विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या और ज्यादा विमानों के उड़ान के लिए स्थायी टर्मिनल की भी जरूरत है। लिहाजा सीएम की तीसरी मांग दरभंगा एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल बनाने को लेकर है। इसके लिए उन्होंने एयरफोर्स की जमीन एयरपोर्ट को ट्रांसफर करने की जरूरत बताई है। चौथी मांग दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने को लेकर है। सीएम ने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो की सुविधा भी शुरू की जानी चाहिए और यहां रात में भी विमानों के आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम ने एयरपोर्ट की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग भी की है। बहुत सारे जो दूसरे सिटी में लोग रहते हैं, जैसे चेन्नई, कलकत्ता या अन्य जगहों पर, उस सब जगह पर कनेक्टिविटी दीजिए। जो दूसरे एयरलाइंस है, इंडिगो है, गो एयर है, एयर इंडिया, इन सब का अभी सिर्फ एक एयरलाइन का फ्लाइट चलता है, स्पाइस जेट का। बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं गल्फ में, उस बेल्ट के। तो इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से शुरू हो। मखाना आप जानते हैं ग्लोबली डिमांड है, या अन्य चीजें हैं, तो कार्गो का भी फ्लाइट और एयर एम्बुलेंस भी शुरू हो। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने से उत्तर बिहार की बड़ी आबादी को फायदा हुआ है और हवाई यात्रियों को अब वाया पटना आने की जरूरत नहीं रह गई। ऐसे में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लिहाजा एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही वहां सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18। बिहार में ठंड से बचने के लिए लोग कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय पीकर शरीर को गर्म करने में लगे हैं। पटना में सुबह के वक्त चाय दुकानों पर भीड़ जुटती है। ग्राहक चाय की चुस्की लेकर गर्मी का एहसास कर रहे हैं। बिहार में जहां पिछले 5 दिन से न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे रह रहा है, वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान जताया है कि ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। राजधानी के इनकम टैक्स चौराहे पर चाय दुकान का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार के कई जिले शीतलहर की चपेट में है तो राजधानी पटना में भी न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे रह रहा। ऐसे में कहीं लोग अलाव जलाकर शरीर को गर्म करने में जुटे हुए हैं तो कहीं चाय दुकानों पर भीड़ दिख रही है।
देख सकते हैं सुबह का वक्त है और पटना में किस तरह से चाय दुकानें सज गई है। जो ग्राहक है उनकी भीड़ देखी जा रही है, यानी सूरज का दर्शन करने से पहले जो चाय दुकान है वहां पर देख सकते हैं ग्राहक जो है चाय पीने के लिए पहुंच रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो भी इंतजार में रहते हैं। जरा हम कुछ ग्राहक हैं उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कि ठंड से आप लोग कैसे बचें? ठंड से सर बचने का उपाय है कि लोग जलावन तापते हैं, चाय पीते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और कोई दूसरा तो उपाय है नहीं। इस बार लग रहा है कि ठंड बढ़ रही है। सर इस बार तो बहुत काफ़ी ठंडा बढ़ने की संभावना है और काफ़ी ठंडा बढ़ भी गई है और उत्तरी बिहार तो ऐसे भी चपेट में रहता है। चाय की प्याली कारगर लग रही है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार है सर। जी बताइए सर। मेरा नाम दिलीप नारायण सिंह हुआ। चाय सुबह पीते हैं इसलिए ठंड कम लगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बच्चे लोग भी बहुत परेशान हैं। चाय पीने के बाद गर्मी का एहसास हो रहा है? थोड़ा सा एहसास होता है लेकिन तुरंत ठंड हो जाती है। चाय इतनी ठंडी है जो अलाव कहीं व्यवस्था नहीं है, सरकार चुपचाप सोया हुआ है। चाय भी टिकाऊ नहीं है। चाय भी टिकाऊ नहीं है। क्या नाम हुआ? दिलीप नारायण सिंह नाम हुआ मेरा। तो पारा इतना कम है कि चाय तुरंत ठंडी हो जाती है, ये भी डर रहता है। और तुरंत देख सकते हैं चाय दुकान पर जो ग्राहक हैं वो चाय की प्याली लेते हैं और चुस्कियां लगाने लगते हैं क्योंकि शरीर को गर्म करना है। कई बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे ये बात करेंगे। और देखिए कि चाय लगातार कितली में खौल रहा है और ग्राहक इंतजार में है तो कोई चुस्की ले रहे हैं। बाबा कैसे ठंड से बच रहे हैं? हाँ, ठंड लगता है तो चाय के दुकान पर आते हैं और चाय पीते हैं तो थोड़ा राहत मिलती है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, कहीं आग मिला तो हाथ सेक लिए, यही है। चाय से थोड़ा मिथिलेश प्रसाद। तो कहीं अलाव जल रहा है तो कहीं लोग चाय पीकर शरीर को गर्म करने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में दूरियां कम हो गई है। नतीजा जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अभी जो शीतलहर का प्रकोप है वो पूरा जनवरी माह बाकी है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में आज मौसम पहले से साफ है लेकिन सर्दी और कपकपी में कोई कमी नहीं है। चाय की दुकान पर ठंड मिटाने के लिए सुबह सुबह लोग जुटने लगते हैं और इन लोगों से ठंड पर बात की हमारे सहयोगी सुधीर ने। मुजफ्फरपुर में कई दिनों के बाद आसमान आज साफ है, आज कोहरा नहीं है लेकिन कनकनी बरकरार है। सर्दी का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं एक टी स्टॉल पर। देखिए ये चाय बन रही है और आप देखिए ये चाय दुकानदार ने चढ़ा दिया है और उसके आसपास लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सर्दी में चाय की चुस्की का एक अपना अलग आनंद होता है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं बात करेंगे उनसे हम लोग कि आखिर आज सर्दी कैसी है? आज पहले से बेहतर है। बेहतर है। अभी चाय में लाइन लगाए हुए हैं? जी चाय में लाइन लगा हुआ है। आखिर सर्दी जब होती है तो चाय का क्या महत्व है? बहुत अच्छा महत्व लगता है इसका। अच्छा। चाय अभी तो मौसम आज साफ हुई है, पहले से बहुत ही अच्छा मौसम हो गई है। सर्दी में ठंड है, ठंड के मौसम में चाय तो आदमी को जरूरी है जो शरीर में। कनकनी वगैरह को लेकर क्या पोजीशन है अभी? कनकनी तो सही है, कनकनी बहुत है अभी। कनकनी है। आपका कारोबार तो बस चल रहा है। एक बुजुर्ग है, हम उनसे बुजुर्ग से जानेंगे उनसे। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। ठंडा का क्या स्थिति है? ठंडा यहाँ थोड़ा बढ़ा जा रहा है, पूरा बढ़ा है। 4 दिन से ज्यादा ठंडा है यहाँ। अच्छा, आज तो कोहरा वगैरह नहीं है? नहीं, घूर कुछ नहीं। यहाँ पर कचरा उचरा चुन के लाते थे हम लोग, फूकते हैं। 10 गो आदमी गाड़ी से भी आता है, 2 चक्का से हाथ सेकता है। बेचारा लोग दुआ देता है हम लोग की। कुछ और लोग हमारे साथ है, चलते हैं उनसे जरा। देख सज्जन है जो अभी चाय की दुकान पर चाय के साथ बिस्किट का आनंद ले रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या स्थिति है ठंडी की? ठंडी का स्थिति तो बहुत खराब है। आज कुछ थोड़ा सुधार हल्का फुल्का हुआ है। अच्छा। नहीं तो ठंडा तो खराब है। और ये चाय पी रहे हैं? हाँ। तो देखिए कि सर्दी जो है वह भले ही कोहरा घट गया हो लेकिन सर्दी अभी है, अभी कनकनी है और ऐसे में चाय लोगों को सर्दी भगाने का एक बेहतर उपाय लग रहा है और इस उपाय को मुजफ्फरपुर में लोग अपना भी रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गया में सुबह सुबह धूप निकल गई है लेकिन ठंड से कोई राहत नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी आने जाने वाले लोगों को हो रही है। गया जंक्शन पर ठंड से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गया का तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो गया जिला प्रदेश में सबसे ठंडा शहर माना जा रहा है, जिससे आम और खास दोनों वर्ग के लोग इस ठंड से परेशान दिख रहे हैं।
जहां गया में अहले सुबह से ही धूप निकल जाती है, लेकिन सर्द हवाओं के कारण धूप भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। हम अभी इस वक्त खड़े हैं गया जंक्शन पर और ठंड का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको तस्वीरें की मदद से आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से इन लोगों के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम या फिर रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं किया है। ठंड बहुत गिर रहा है, बर्फ की तरह गिर रहा है। तो कैसे बचाव करते हैं आप लोग? वो साल ओढ़ के अपना समय काटते हैं, और क्या करें। अलाव की व्यवस्था अलाव अपना लकड़ी उकड़ी अपने से चुन चान के अपना लगा के तापते हैं, समय काट लेते हैं। दिन में तो अपना है ये धूपा उपा हल्का फुल्का, बाकी रात में कोई उपाय नहीं, कोई व्यवस्था लोग नहीं किया। कुछ नहीं कुछ नहीं। बचाव करते हैं अपने आप को। यही आप ताप लकड़ी कहाँ से लाए हैं? लकड़ी तो लाए चुन चान। तो व्यवस्था नहीं है जिला प्रशासन तरफ से? यहाँ कुछ नहीं है व्यवस्था, यहाँ प्रशासन व्यवस्था बोर्ड से तो अपने ही विकलांग है। कुछ मिला है? कम्बल मिला है? अभी कहाँ मिला है? वो कम्बल मिला है, वही जो फट गया। जिला प्रशासन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इन लोगों के लिए सरकार, जिला प्रशासन अलाव की कम से कम व्यवस्था करे। न्यूज़ 18 गया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। This news is